से भेद भूल जाए अगड़े पिछड़ों का। मैराथन दौड़ चल रही भगवान चित्रगुप्त के लिए ही है। नहीं नहीं मिलेगा कैसे। एक थोड़ा सा चश्मा भी नहीं लगाए हैं तो थोड़ा सा रुकावट आ रही है। अब पीठाधीश्वर महाराज तो अपना चश्मा लगाना भूल गए और पीछे देखो इनके बॉडीगार्ड भाई साहब बहुत बड़ा चश्मा लगा रखे हैं। देखो यू देखो काला काला चश्मा और आगे भैया मंत्र हेरत रहे, श्लोक हेरत रहे पीठाधीश्वर महाराज धरो का चक्रतीत के। रंजीत बाबू शास्त्री जी बढ़िया देखा था, प्रवचन दे रहे थे और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे थे, धर्म पर बोल रहे थे और जो जाति की बात करते हैं भैया पीडीए को लेकर के उस पर भी प्रवचन दे रहे थे। बहुत बढ़िया प्रवचन देते रहे। कायदे सुनिएगा, सुनो भैया देखाती हो एक एक मंत्र हेर हेर करके, एक एक श्लोक हेर हेर करके बोलत रहेंगे। देखो हमारे सामवेद में बहुत कुछ लिखा है, हमारी गीता में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आजकल लोग देखा तो धर्म की राजनीति करते थे। सुनो मतलब हम गौ माता पर पूछने वाले थे, लेकिन बाराबंकी जिले में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आज का प्रवचन भी मेरा अम्मा पर ही था। गौ माता अम्मा, मैं उनको अम्मा कहता हूँ क्योंकि वो एक व्यवसाय का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। गंभीर मुद्दा है, लेकिन ये धर्म उससे कम गंभीर नहीं है। आदि से लेकर आज तक धर्म एक ऐसा विषय बन गया है कि पहले धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुए, आज धर्म की रक्षा के लिए न जाने कितना जागरण अभियान, न जाने कितना संघर्ष, न जाने कितनी लड़ाइयां, न जाने कितनी प्रतिस्पर्धा होड़ मची हुई है। धर्म राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गई है, किंतु इस धर्म पर जिस भगवान के प्रति मेरी इतनी आस्था बढ़ रही है इस कलयुग के अंदर, अगर हमने भगवान का एक वचन मान लिया होता तो मैं समझता हूं कि ये धर्म इतना बड़ा कुष्ठ रोग नहीं बनता। मैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् गीता भगवत गीता के 18वें अध्याय के 87वें श्लोक में जो उन्होंने धर्म के विषय में कहा है, मैं आपको और आपके माध्यम से समस्त संसार को और खास करके धर्म पर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले उन लोगों को एक मंत्र के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं। पहले 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, इसे आप समझ लें। श्रेयान्य सर्वधर्मो विगुणा परम धर्मात् सुनिश्चितात् स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन्ता पुनोति किल वशम। अर्थात अब रुका भैया, अर्थात अभी बताएंगे। तनिक बगैर चश्मा लगाना भूल गए, लेकिन तब वो हेर रहे थे। तनिक देखो भैया कैसे हेरत हैं और अर्थात बताते कि देखो भैया बताते अर्थात क्या है। थोड़ा सा चश्मा भी नहीं लगाए हैं तो थोड़ा सा रुकावट आ रही है, और आप लोग तो रुकावट के लिए खेत बोल देते हैं ना, तो रुकावट के लिए खेत बोल दीजिएगा जनता से। 47वें श्लोक का अर्थ मैं आपको बताता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। इसको ही मैं व्याख्या कर दूं। यदि दूसरे का धर्म हमारे धर्म से श्रेष्ठ भी है, तब भी जो मेरा अपना स्वधर्म गुण रहित भी अगर है, तब भी हमारा धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। क्योंकि जो स्वधर्म होता है वो अपने स्वभाव से नियत स्वभाव से निर्धारित हो जाता है,
और धर्म जिसको मैंने धारण किया, जिसको हमने धारण किया, यही लोक धर्म हुआ। और जिसने लोक को धारण कर लिया, यह हरवंश पुराण में भी लिखा हुआ है, जिसको लोक ने धारण कर लिया वो मेरा धर्म हो गया। अब जरा सा मैं इन धर्म के ठेकेदारों से, और ये जो धर्म परिवर्तन, धर्म पर कानून, धर्म पर इतना बवाल, धर्म पर इतना विवाद, ये जो हो रहा है, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप स्वयं में फैसला कर लेते, भगवान के इस मंत्र का आप अक्षरशः पालन कर लेते, आप अपने धर्म को ही, जो आपका स्वधर्म था, ठीक है गुण रहित था, दूसरे का धर्म बड़ा अच्छा था, आप उस पर विचार न करते और अपने धर्म पर ही चलते, तो क्या ये धर्म परिवर्तन की समस्या आती? क्या ये धर्म राजनीति का मुद्दा बनता? अब तो जाति भी मुद्दा बनने लगा है। देखिए, अभी मैं जात की भी बात करता हूं। आप हमें बहुत सी किताबें दिखवा लेंगे, सामवेद लाना। देखिए, आज जात, अगड़ा, पिछड़ा, अगड़े पिछड़े को अधिकार देने के श्रेय, इनके बीच की खाई को पाटने का श्रेय, ये सब जो बातें चल रही हैं, इनके लिए अगर मैं अभी एक सवाल कर दूं आपसे कि पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात किसने की, अभी आप सीधे सीधे कह देंगे अम्बेडकर जी ने। कहेंगे नहीं कहेंगे? दूसरे नंबर पर अगर नाम आ जाएगा तो आप बीपी सिंह जी का नाम ले लेंगे, और तीसरे नंबर पर तो आज मैराथन दौड़ चल रही, मैराथन दौड़ चल रही है, कौन आगे निकल जाए। लेकिन मैं, जो हमारे आध्यात्म का मूल्य है, सामवेद, जो भगवान को भी प्रिय है, ऋग्वेद प्रथम है, लेकिन आध्यात्म के लिए सामवेद का महत्व है। आइए इसके 1015वें श्लोक को जरा सा देख लें। 15वें श्लोक, और अगर इसको मान लिया जाए तो देखिए क्या निकलता है। तीर्ण धारिया पृष्ठेश्वर यद्रयम मिमित अस्य योजना भी सुकृतु। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भगवान से किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? अर्थात मेरी इंद्रियों में संयम बल का आधान कीजिए, यानी मेरी इंद्रियों में संयम का बल दीजिए, संयम का बल दीजिए, मेरे मन को निर्मल बनाइए और बुद्धि को तीव्र कीजिए। मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी दूसरी इच्छा भी तो सुन लीजिए। हे प्रभु, ध्यान दीजिएगा और सारे सुनने वाले ध्यान दें। हे प्रभु, धन तो आप उन्हें प्रदान कीजिए जो पिछड़े हुए। पिछड़ों की बात करिए, ये भगवान का निर्देश है, और मैंने उनसे कहा है, और कब कहा है? पुरातन काल में कहा है, मैं धन नहीं चाहता हूं, धन तो पिछड़ों को दीजिए। अब आप बताइए, प्रथम कौन हुआ? प्रथम मांग किसने की? प्रथम बात किसने की? उत्तम बुद्धि और संकल्पों वाला मैं तो आपके साथ मेल कराने वाले, आपको प्राप्त कराने वाले साधनों की याचना करता हूं। हे भगवान, मैं याची हूं आपका, आप वो साधन पैदा कर जिससे इनके बीच में मेल हो जाए, इनके बीच की खाई पट जाए, ये हमसे भेद भूल जाए अगले पिछड़ों का। एक मंत्र के अंदर ये प्रार्थना भगवान से सामवेद में देवताओं ने की है। ये प्रार्थना देवताओं की है, ये मनुष्य की प्रार्थना नहीं है, तो सामवेद में वर्णित है।
हमारी जहां पर मैं बैठा हूं, अब अगर मैं भगवान चित्रगुप्त की बात नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं बात अधूरी रह। अब चित्रगुप्त भगवान पर क्या बोले भैया, ये भी सुनना बहुत जरूरी है, वरना इनकी बात अधूरी रह जाएगी। सुन ले लगे, हाँ तनिक सुनो, रुको जरा, देखा तो सामवेद से बतावत है। सामवेद में ही आ गया। मैं सामवेद की बात करूंगा, मैं पुराण की बात करने जा रहा था, लेकिन मैं सामवेद से ही बात करता हूं। इसमें एक मंत्र आता है, भगवान चित्रगुप्त के लिए अक्षरशः लागू है। नराशंस में प्रे मास्मिनजगे उपहृदय मधुजिन्नम हविष्कृतम, अर्थात वेदों में रचाए गए ज्ञान यज्ञ में अथवा आत्मसमर्पण यज्ञ में मैं उस परमेश्वर का आवाहन करता हूं जो मुमुक्ष जनों द्वारा स्तुति के योग्य है और नर नारियों को अनेक कर्तव्य कर्मों का उपदेश करने वाला है, अत्यंत प्रिय है, जिसकी वाणी मधुर उपदेशों से पूर्ण है और हवि रूप है, जिसने आपको जीवन के कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ है। इसका एक और मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं, जो मेरे भगवान चित्रगुप्त पर के लिए ही है, भगवान चित्रगुप्त के लिए ही है। नहीं मिलेगा कैसे नहीं, हम अपनी तैयारी में रहते हैं। हाँ, मंत्र है 1304, अगर महा नमसाय विष्ट यो दीदाय समृद्ध से द्रोणे चित्रभानुरोधसी अंतर्वी स्याहुतम विश्वतम प्रत्यंचम, अर्थात ये उसका पूरक मंत्र है, जो कभी वृद्ध और क्षीण नहीं होता, अखंड कर्म है, पुरातन होकर भी सदा नया है, सबके हृदय में प्रदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा है, आश्चर्यमयी ज्योति वाला है, विशाल दुर्लोक भूलोक में व्याप्त है, जीव के हित के लिए अपना सब कुछ दे डालने वाला है, अथवा उसके उपासकों के पवित्र हृदय में प्रकट होने वाला है, सब ओर जाने वाले ऐसे पूज्य परमात्मा को हम ब्रह्मणता, उत्कृष्ट श्रद्धा और भक्ति द्वारा प्राप्त होते हैं। ये हमारे भगवान चित्रगुप्त हैं, जिनको हम नमन करते हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम भजते हैं। आप इस व्यासपीठ के द्वारा मैंने जो आपको संदेश दिया है, जन जन तक पहुंचाइए। धर्म लड़ाई का मुद्दा नहीं है, धर्म को ये अपने स्वधर्म का पालन करने लगिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगड़ों पिछड़ों की बात मत करिए, सामवेद की बात मान लीजिए। अब या तो बहुत अच्छी बातें बतावत रहे भैया, और अगली बार देखा था प्रवचन दे हैं अम्मा पर, पता नहीं कौन सा भैया प्रवचन दे, सुने वाला भैया है। बाकी पीछे वाले भाई साहब तो बहुत बहुकाली चश्मा लगा रखे ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शंभा साहब को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और हो सके तो आप लोग आसपास के लोगों का वीडियो शेयर कर देंगे, अच्छी अच्छी बातें सुना करो और शेयर क्या करो। बाकी कमेंट करो वीडियो कैसे लगी।